दुबई से भारत लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में कई देशों के नेताओं से की मुलाकात। COP28 के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फिर छाए प्रधानमंत्री मोदी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में की ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत। कहा अपनी तरह प्रकृति के हेल्थ कार्ड के बारे में सोचें। पीएम मोदी ने मालदीव्स के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद से की मुलाकात। पदभार ग्रहण करने की दी बधाई। दोनों नेताओं ने आपसी संबंध मजबूत बनाने की चर्चा। COP28 शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मिले प्रधानमंत्री मोदी। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान समर्थन के लिए UNSG का किया शुक्रिया अदा। पीएम मोदी ने उज्बेकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति शौकत से मुलाकात की। स्वास्थ्य, शिक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में हुई द्विपक्षीय वार्ता। दुबई में पर्यावरण पर UN के COP28 सम्मेलन में बोले पीएम मोदी। जलवायु परिवर्तन एक सामूहिक चुनौती है। दुनिया के नेताओं से पीएम ने कहा सबके हितों की सुरक्षा जरूरी, प्रयासों में सबकी भागीदारी हो। मानव जाति के एक छोटे हिस्से ने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किया। सिर्फ मेरा भला हो, ये सोच दुनिया को एक अंधेरे की तरफ ले जाएगी। पीएम मोदी ने कहा जलवायु परिवर्तन में विकासशील देश समाधान का हिस्सा बनने के इच्छुक। पीएम मोदी ने कहा साल 2030 तक हमने लक्ष्य रखा है कार्बन उत्सर्जन 45% तक घटाना है। COP28 सम्मेलन में पीएम ने कहा जलवायु परिवर्तन गंभीर समस्या है, भारत ने संतुलन बनाए रखा है। पीएम ने दिया वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर पर जोर। कहा मिलकर काम करने का संकल्प लेना होगा। कि हम मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, साथ देंगे। हमें ग्लोबल कार्बन बजट में सभी विकासशील देशों को उचित शेयर देना होगा। दुबई में पीएम मोदी ने मेजबानी का प्रस्ताव रखते हुए कहा 2028 में भारत करे COP33 की मेजबानी। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ एक सेल्फी शेयर की। कैप्शन में लिखा COP28 में अच्छे दोस्त, गुड फ्रेंड्स, #मेलोडी। दुबई में इजरायल के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के पीएम से मोदी की मुलाकात। पीएम मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री के साथ की बैठक। UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मिले पीएम। द्विपक्षीय करारों और इजरायल हमास युद्ध पर हुई चर्चा। UAE से संबंधों पर बोले पीएम। कहा UAE के साथ भारत की साझेदारी मजबूत, भारत UAE रहित और समृद्ध भविष्य के मुद्दे पर साथ। मिजोरम में बदली गई मतगणना की तारीख। अब 4 दिसंबर को होगी काउंटिंग। पहले 3 दिसंबर ही थी मतगणना की तारीख। 4 राज्यों MP, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में वोटों की गिनती 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगी काउंटिंग। नतीजों को लेकर नेताओं की बड़ी टेंशन। फिर सीएम बनने के सवाल पर शिवराज बोले बीजेपी जिंदाबाद। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने की सरकार बनाने की तैयारी की बात। कहा 100% हमारी सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार प्रहलाद सिंह पटेल का दावा। MP में बीजेपी की लहर। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बीजेपी की जीत का किया दावा। कहा कांग्रेस के पास मोदी विरोध के अलावा कोई और एजेंडा नहीं। बात यह है कि इनके पास और कोई एजेंडा ही नहीं है। मोदी विरोध के अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह 10 बजे सोमनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। सुबह 11 बजे जूनागढ़ के प्रगति धाम में आयोजित रूपायन ट्रस्ट के जन्म शताब्दी कार्यक्रम में होंगे शामिल। दोपहर 3 बजे अहमदाबाद की साइंस सिटी में आयोजित माटी कला महोत्सव कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। आज गुरदासपुर को मिलेगा नया बस टर्मिनल। पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाबा बंदा सिंह बहादुर इंटरस्टेट बस टर्मिनल का करेंगे उद्घाटन। गुरदासपुर को 1854 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। रेलवे अंडरपास का करेंगे उद्घाटन। गुरदासपुर में जनसभा को भी करेंगे संबोधित।
ईडी अधिकारी अंकित तिवारी 20 लाख की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार। कोर्ट ने 15 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। अन्य अधिकारियों की मिलीभगत की होगी जांच। संसद के शीत सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक होगी। संसद के लाइब्रेरी भवन में सुबह 11 बजे होगी सर्वदलीय बैठक। शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन होगी कैश फॉर क्वेरी पर बात। महुआ मोइत्रा से जुड़ी रिपोर्ट लोकसभा में होगी पेश। सेना में बड़ी महिला जवानों की बड़ी भागीदारी। 1000 से ज्यादा महिला अग्निवीरों को भारतीय नौसेना में किया गया शामिल। देश की सीमाओं को मिलेगी और मजबूती। गृह मंत्री शाह का ऐलान। पाकिस्तान बांग्लादेश की सीमाओं पर बाड़ लगाकर किया जाएगा सुरक्षित। सोशल साइट पर अमित शाह ने लिखा, मोदी सरकार द्वारा अगले 2 सालों में पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं को बाड़ लगाकर सुरक्षित कर लिया जाएगा। पुरी में 34वें 5 दिवसीय कोणार्क नृत्य महोत्सव का शुभारंभ। नृत्यांगनाओं ने ओडिसी और भरतनाट्यम की दी शानदार प्रस्तुति। 1989 से लगातार हर साल हो रहा है आयोजन। कथक, कथकली, मणिपुरी, कुचिपुड़ी समेत कई राज्यों के लोक नृत्यों की झलक। हर साल 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक किया जाता है आयोजन। विश्व प्रसिद्ध कोणार्क नृत्य महोत्सव को देखने दूर दूर से आते हैं लोग। कोणार्क के सूर्य मंदिर के सामने कोणार्क नृत्य महोत्सव का किया जाता है आयोजन। रामलला को अर्पित होगी पाकिस्तान के सिंध से आई सिंधी पोशाक। अजरक अयोध्या के देवालय मंदिर में की गई रामलला के पोशाक की पूजा। 21 पुजारियों ने अजरक को शुद्ध करने के लिए वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ की आरती। आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को अर्पित की जाएगी रामलला के शीत ऋतु की पोशाक। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का हर जिले में बनेगा उत्सव। करीब 4000 साधु संतों को प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में शामिल होने का मिला न्योता। योगी सरकार के फैसले से अयोध्या में साधु संतों ने जताई खुशी। सीएम योगी आदित्यनाथ को बधाई का पात्र बताते हुए किए फैसले की सराहना। अरुणाचल प्रदेश के निर्जुली में स्वदेशी आस्था दिवस के मौके पर सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन। आदिवासी समूह के लोगों ने भव्य लोक नृत्य से बांधा सवार। आदिवासियों ने पुरानी परंपरा विरासत को पुनर्जीवित और संरक्षित करने की प्रतिज्ञा ली। आदिवासियों ने लोकगीत की दी शानदार प्रस्तुति। मुख्यमंत्री पेमा खांडू स्वदेशी आस्था दिवस उत्सव में हुई शामिल। 5 साल में स्वदेशी आस्था और संस्कृति को संरक्षित करने पर 200 करोड़ खर्च करेगी सरकार। उत्तराखंड से वापस अपने घर श्रावस्ती पहुंचे 6 मजदूर। गांव घर में दिवाली जैसा जश्न, जमकर हुई आतिशबाजी। अपनों को देखते ही खुशी से नम हुई आंखें। बाबा जबदाहा के जयकारों और फूलमालाओं के साथ हुआ भव्य स्वागत। गांव लौटे मजदूरों ने सरकार का किया धन्यवाद। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों की जान बचाने वाले 6 रेड पाइनर्स का हुआ सम्मान। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने किया सम्मानित। सत्रह दिनों तक सुरंग में फंसे 41 मजदूरों में से 15 श्रमिक अपने घर रांची लौटे। एयरपोर्ट पर उमड़ी भीड़। सुरक्षित रेस्क्यू के बाद उत्तराखंड के अस्पताल में डॉक्टर्स की निगरानी में थे सभी मजदूर। सीएम हेमंत सोरेन ने उत्तरकाशी की टनल में 41 मजदूरों को बाहर निकालने वाले रेस्क्यू वर्कर्स से की मुलाकात। अपने आवास पर रेस्क्यू वर्कर्स को किया सम्मानित। उत्तरकाशी में सुरंग से 17 दिन बाद रेस्क्यू किए गए यूपी के 8 मजदूर पहुंचे लखनऊ। सीएम योगी से की मुलाकात। उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल रहे रेड माइनर्स। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात। टनल से सुरक्षित निकलकर घर लखीमपुर पहुंचे मंजीत का हुआ स्वागत। लोगों ने लगाए भारत माता की जय के जयकारे। मंजीत को देख मां की आंखों से छलके आंसू। उत्तरकाशी टनल हादसे के शिकार सोनू सारण पहुंचे। जिलाधिकारी ने मुलाकात कर किया सम्मानित। रेस्क्यू के बाद सुरंग के अंदर की लगातार आ रही हैं तस्वीरें। मजदूरों ने बनाया था वीडियो। हादसे के 13वें दिन का वीडियो। सुरंग में मजदूरों का दिख रहा था हाल।
दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात के 52वें संघ दिवस का आयोजन, सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम आयोजित। केबीसी 15 में कंटेस्टेंट अलौकिका भट्टाचार्य गुहा ने मजाकिया अंदाज में जीता सबका दिल, दर्शक और बिग बी हंसकर हुए लोटपोट। जम्मू के नगरोटा में विकसित भारत संकल्प यात्रा समारोह का आयोजन, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ग्रामीणों को किया संबोधित। पूरे विश्व में सबसे लंबे बाल वाली महिला बनी प्रयागराज की स्मिता, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज। स्मिता के 7 फीट 9 इंच लंबे हैं बाल। कोल्हापुर में 23वीं तात्या साहेब तेंदुलकर स्मृति मेमोरियल लेक्चर सीरीज का आयोजन, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कार्यक्रम में हुए शामिल। देश के आर्थिक विकास से जुड़ी शानदार न्यूज, नवंबर में 1.68 लाख करोड़ रहा जीएसटी कलेक्शन। सालाना आधार पर 15% बढ़ा जीएसटी कलेक्शन, 2023 से 24 में छठी बार 1.60 लाख करोड़ का आंकड़ा पार। नोएडा में तैयार किया जाएगा एक और मेट्रो रूट, ग्रेटर नोएडा से आना जाना होगा आसान। बोटानिकल गार्डन से सेक्टर 142 तक के लिए तैयार की जाएगी मेट्रो लाइन। मेट्रो लाइन पर बनाए जाएंगे कुल 8 मेट्रो स्टेशन। बोटानिकल गार्डन से सेक्टर 142 तक बनाए जाने वाले मेट्रो लाइन की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार, एनएमआरसी ने मंजूरी के लिए नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को भेजा। नशे के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस का अभियान, कहा नशे पर नकेल कसने के लिए पुलिस को ग्राम प्रहरियों का मिल रहा है बेहतर सहयोग। हरियाणा पुलिस की डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस करेगी पुख्ता काम, ट्रिप मॉनिटरिंग से होगी महिलाओं की सुरक्षा मजबूत। प्रयागराज में लगने वाले शिल्प मेले में लगेगा कलाकारों का महाकुंभ, 1 दिसंबर से 12 दिसंबर तक चलेगा शिल्प मेला। राष्ट्रीय शिल्प मेले में लोकगीत और लोक नृत्य का कार्यक्रम भी होगा, कई राज्यों के व्यंजनों का लुत्फ उठाने का भी मिलेगा मौका। राष्ट्रीय शिल्प मेले के शुभारंभ से पहले शहर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, कलाकारों ने आकर्षक झांकियों से लोगों का मन मोहा।